राइट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है समझा था कि हमारी जो प्लेट है, हमारी जो थाली है, जो हम खाना खाते हैं, उसका रेशियो, उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स रेशियो क्या होना चाहिए, कितनी कैलोरीज हमको किस न्यूट्रिशन से मिलनी चाहिए, और क्या क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, राइट। उसके बाद फिर हमने बात की थी, ये जाना था स्पेसिफिकली, हमने प्रोटीन के ऊपर फोकस किया था और फिर प्रोटीन के बारे में समझा था, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और प्रोटीन डाइट अगर हम प्रॉपर नहीं लें तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे लिए। फिर हमने ये समझा था कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट। एज के हिसाब से, हमारे एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी, जेंडर के हिसाब से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर हमने समझा था ये कि वेट लॉस करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करते हैं और कैलोरीज का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। और हमने अमीनो एसिड्स के बारे में समझा था, जाना था एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था और हमने फिर इस बात को यहाँ छोड़ा था कि आगे हम समझेंगे कि प्रोटीन्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, और जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन लेवल जो होता है उसके हिसाब से हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को, और उसके बाद फिर बायो अवेलेबिलिटी जो है प्रोटीन्स में क्या होती है, ये बाकी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो बेसिकली दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं अगर क्लासिफाई किया जाए उनको तो, राइट। पहला होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन और दूसरा होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, राइट। और अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन को अगर क्लासिफाई फर्दर करें, नितिन सर आप ऐसे देखोगे ना तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, हाँ सीधा रखें। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं, या क्लासिफाई करें तो हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन को। पहला जो मिल्क से हमको मिलता है, राइट, क्योंकि मिल्क भी एनिमल से मिलता है हमको, तो पहला जो मिल्क से मिलता है और दूसरा जो एनिमल मीट से हमको मिलता है, राइट। तो हम इसको क्लासिफाई इस तरह से कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मिल्क बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन। इसको इस तरह से समझते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए, राइट। तो जैसे हम बात करें कि जो भी खाने पीने की चीजें हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, फॉर एग्जांपल दालें हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है, सोया है जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, और भी कोई होल ग्रेन्स हैं जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, राइट। ये सारी चीजें प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं। सीड्स वगैरह हो गए जिसमें हमको प्रोटीन मिलता है, राइट। हम आमंड्स खाते हैं, हम मूंगफली खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, उनसे हमको मिलता है, तो ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गए, राइट। दूसरा होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में मिल्क बेस्ड प्रोटीन और मीट बेस्ड प्रोटीन, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा, एक तो दूध से हमको सीधा सीधा प्रोटीन मिलता है, राइट, जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है, और दूसरा जो है वो जब हम दूध से फैट्स वगैरह निकाल लेते हैं तो जो पानी बचता है, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप पनीर वगैरह बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल, है ना, तो पनीर निकाल लेते हैं, पनीर के बाद जो पानी बचता है उसमें भी प्रोटीन होता है, राइट। तो बेसिकली जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो प्लांट्स के अलावा अगर हमको समझना है या किया जाए तो एक तो सोया बेस्ड प्रोटीन होता है जिसको सोया प्रोटीन बोलते हैं, एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं, और मिल्क बेस्ड प्रोटीन का एक और क्लासिफिकेशन है जिसको केसीन बोलते हैं, राइट। तो मिल्क से हमको दो तरह के प्रोटीन मिलता है, एक वे प्रोटीन मिलता है और एक केसीन प्रोटीन मिलता है, राइट। बहुत से लोगों को मिल्क में इंटॉलरेंस होता है लैक्टोज का, पेट में दर्द होने लगता है या फिर इमीडिएटली वोमिटिंग हो जाती है या फिर एलर्जी होती है, राइट। तो भी उसमें वो भी उसका कारण भी जो है मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको लैक्टोज बोलते हैं, राइट, वो अवेलेबल होता है। तो बहुत से लोगों को लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है, यानी लैक्टोज वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लैक्टोज से उनको परेशानी होती है, तो उस केस में भी जो है वो लैक्टोज जो है एक प्रोटीन है एक तरीके का, राइट। नाउ अब हम अगर बात करें कि जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स जो भी हैं, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, इन सब का एब्जॉर्प्शन स्कोर जो कहते हैं ना, जिसको डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर कहते हैं, राइट, वो दुनिया भर के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्लासिफाई हुए हैं इस कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं पीडी कास, राइट।
को लिख सकते हैं, सारे कैपिटल्स में लिखिएगा, PDCAAS, राइट, PDCAS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, राइट? क्लियर हुआ? लिख लिया क्या? हो गया ना? एक बार में लिख लिया, ठीक है। प्रोटीन नहीं लिखा प्रेमिला मैम? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, राइट? ये PDCAS होता है। इस PDCAS जो स्कोर होता है, इससे क्लासिफाई किया जाता है प्रोटीन्स को अलग अलग लेवल पे, कि कौन सा प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है और कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम लेता है या हमको थोड़ा दिक्कत होती है डाइजेस्ट करने में, राइट? तो अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं, अलग अलग जो प्रोटीन आइटम्स हैं, उनका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर अलग अलग होता है। मैं आपके साथ स्क्रीन पर कुछ फूड आइटम्स शेयर करने जा रहा हूं, राइट? आप जो भी खाते पीते हैं अपने घर में या अपनी डाइट में, उसके बारे में PDCAS स्कोर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं जिनका मैं PDCAS स्कोर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, राइट? अच्छा, और PDCAS स्कोर के साथ साथ एक और चीज भी होती है इंपॉर्टेंट। पहले PDCAS स्कोर बताता हूं, उसके बाद फिर उस चीज पे आता हूं। स्क्रीन विजिबल है मेरी रितेश सर? यस सर। ओके फाइन, राइट। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये PDCAS स्कोर है, राइट? ये यहां पे जो देख रहे हैं ना आप, ये राइट, ये जो 100, 100, 100, 190, 54, 52, 70 ये जो दिख रहा है, राइट, ये PDCAS स्कोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका अब्जॉर्प्शन लेवल जो स्कोर आप देख रहे हैं, इस स्कोर के लेवल पे जो है ये रिड्यूसिंग लेवल में आ रहा है। यानी क्या क्या चीज हमारी बॉडी में कितने अच्छे से डाइजेस्ट होती हैं, ये वो चीज दर्शा रहा है हमको, राइट? जैसे एग है, उसका PDCAS स्कोर पूरा है 100%, राइट? जैसे ब्रेस्ट मिल्क है तो उसका जो PDCAS स्कोर है वो 100%, राइट? सोया प्रोटीन है, उसका PDCAS स्कोर जो है वो 90% है, राइट? तो आपको एक चीज और बताता हूं मैं यहां पे, कि जो भी हम फूड आइटम्स खाते हैं उसका PDCAS स्कोर जो है वो एक मिनट, कुछ चैट आया मुझे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओह, हाँ बराबर है, ठीक है ना? तो कुछ इसमें डाउट था क्या? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो PDCAS स्कोर है, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी के ऊपर, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर लोड कम आएगा। अब आपकी जानकारी के लिए एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि हमारा जो Formula 1 है, जो शेक है, या पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो हम यूज करते हैं, इसका PDCAS स्कोर जो है वो 100% है, 1 है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा लोड नहीं डालता, हमारी किडनी फंक्शंस पे बहुत ज्यादा परेशान हमको नहीं करता, और इस वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये जो सोया प्रोटीन आइसोलेट जो हम लेते हैं, या फिर Formula 1 में हम जो प्रोटीन लेते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए द बेस्ट अवेलेबल प्रोटीन है। और इसी कारण से जो हमारा शेक है जो हम यूज करते हैं, वो दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट कंबाइंड दुनिया का बेस्ट है, दुनिया का नंबर 1 है, इसी कारण से, राइट? और कुछ लोगों को जैसे डाउट भी होता है ना, कि जैसे कुछ लोग यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो क्या वो इसको यूज कर सकते हैं? तो मेरा एडवाइस है कि डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, जहां पे आपका मेडिकेशन चल रहा है ना, क्योंकि जहां पे भी मेडिकेशन चल रहा होता है, हमेशा एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आपके यूरिक एसिड के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम जरूर बोल सकते हैं, राइट? तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट विद डॉक्टर्स एडवाइस। एक और चीज होती है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मैं जिस बताना चाह रहा हूं आपको बहुत साइंटिफिकली समझ जाइएगा, राइट? जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी रेशियो। प्रोटीन एनर्जी रेशियो हम कहते हैं
कि हमें जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और उसमें जो एनर्जी है उसका जो रेशियो होता है वो प्रोटीन एनर्जी रेशियो बोलते हैं। यानी कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसकी कम कंजम्पशन के बाद भी हमको एनर्जी पूरी मिलती है, राइट। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको प्रोटीन एनर्जी रेशियो दिख रहा होगा, राइट, पीई रेशियो दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी प्रोटीन का आइटम यूज कर रहे हैं उसमें जितना प्रोटीन है और उससे हमको कितना एनर्जी मिल रहा है इसका रेशियो, यानी जो भी प्रोटीन का फूड आइटम जिसमें हमको प्रोटीन एनर्जी रेशियो ज्यादा मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, राइट। और जिसमें हमारा पीई रेशियो हमारा कम है, इसका मतलब ज्यादा कंज्यूम करने के बाद भी हमको उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा इसमें कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ना, काउज मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, है ना, या एग, इसका पीई रेशियो बहुत अच्छा है। तो आपने हमेशा ही नोटिस किया होगा इनको खाने के बाद आपको एनर्जी जो है इंस्टेंटली मिलती है, यू फील एनर्जेटिक, राइट। तो ये हुआ पीडी का स्कोर। पीडी का स्कोर के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, राइट। तो हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि उस फूड आइटम का पीडी का स्कोर कितना है, यानी जितना ज्यादा पीडी का स्कोर रहेगा, 1 के करीब जितना रहेगा उतना इजीली हमारी बॉडी पे डाइजेस्ट होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को भी हमको चेक करना है। अगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी इसका मतलब हम जैसे 100 ग्राम कंज्यूम करेंगे तो उसमें से ज्यादा परसेंटेज में हमारी बॉडी में वो प्रोटीन अवेलेबल कराएगा और वेस्टेज कम जाएगा उसमें, राइट। तो उसके लिए आपके रेफरेंस के लिए कुछ फूड आइटम्स हैं जिसकी बायो अवेलेबिलिटी मैं बता रहा हूं आपको। वे प्रोटीन आइसोलेट की अगर हम बात करें तो 100% आइसोलेट जो भी होता है ना, जैसे अपना पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, राइट, तो सोया प्रोटीन आइसोलेट है, सोया प्रोटीन प्लस वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, यानी बेस्ट, सारा का सारा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, राइट। और आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं, अप्रोक्सीमेटली अगर आप ग्रामेज में, वेटेज में बात करेंगे तो जो भी हम सोया प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में, तो एवरी 100 ग्राम्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 95 ग्राम्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब कि अगर प्रोटीन कंज्यूम करना है तो बेस्ट फॉर्म हमें जो मिलता है वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। इस वजह से हम जो कहते हैं ना कि मैं बाकी तरीके से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लूंगा, तो बात तो सही है, आप कोशिश तो कर सकते हैं बाकी तरीके से पूरा इंटेक करने की, लेकिन जो फूड आइटम्स आप यूज कर रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है ये समझना जरूरी है। और जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा था, जैसे जैसे आप फूड आइटम्स में नीचे जाते जाएंगे ना, राइस, सोया, व्हीट, बीन्स, पीनट्स, आप देखते जाएंगे इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, राइट। और अगर हम पल्सेस पे, लेंटिल्स पे जाएंगे, दालों वगैरह पे जाएंगे तो वो और नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1 कटोरी दाल जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें अगर हम सर्च करते हैं और हमको पता लगता है कि हमें 5 ग्राम प्रोटीन जो है 1 कटोरी दाल में मिलता है, तो एक्चुअली बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको उसमें से 2.5 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी में मिलता है, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 50% है। और आपको जान के एक ताज्जुब और भी होगा, और ये होमवर्क है आपके लिए, आप सर्च करिएगा। और वो होमवर्क ये है कि आप जो भी दालें यूज करते हैं घर में, अरहर, तुअर, है ना, मूंग, मसूर, राइट, चना, जो भी आप यूज करते हैं, उड़द, इनकी आप बायो अवेलेबिलिटी एक बार सर्च करिएगा। क्योंकि होता क्या है, हम दालों को सबको एक ही कैटेगरी में मापते हैं कि हम दाल खा रहे हैं, और 1 कटोरी दाल हमने सर्च किया तो सर्च करने के बाद हमको ये नहीं क्लियर करता है कि मसूर दाल में कितनी प्रोटीन होती है, अरहर दाल में कितनी प्रोटीन होती है। एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता है और ज्यादातर टाइम पे जो है वो अरहर दाल का देता है। और हमारे घरों में सब में 90% ऑफ द टाइम दाल अगर हम यूज करते हैं तो अरहर यूज करते हैं, है ना, पीली दाल बोलते हैं ना इसको कॉमन भाषा में। बहुत से लोगों को अरहर, आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं होता
कि अरहर तुअर किसको बोलते हैं, मसूर किसको बोलते हैं, मूंग किसको बोलते हैं, उड़द किसको बोलते हैं, राइट? वो यही पूछते हैं आज कौन सी दाल बनी, पीली वाली बनी, ब्लैक वाली बनी, राइट? तो ज्यादातर अरहर दाल के बारे में हमको पता लगता है, और आप सर्च करेंगे ना तो आपको ताज्जुब होगा कि अरहर दाल की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा कम होती है, उसका पीडीका स्कोर सबसे ज्यादा कम होता है। कोई अंदाजा लगा के मुझे बता सकता है कौन सी दाल जो है वो बेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी? मैं सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, बायो अवेलेबिलिटी, पीई रेशियो और पीडीकास। हाँ, प्रमिला मैम बताएंगी। जी प्रमिला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक तो मसूर की दाल और एक वो यहाँ पे गहत बोल के बोलते हैं, पता नहीं उधर क्या बोलते हैं, गहत की दाल। अच्छा, ठीक है, चलिए आपका आंसर अभी आप बाकी लोगों से भी आंसर ले लेते हैं। ये आपने तुक्का मारा है या आपने कहीं पढ़ा? नहीं सर, मैं जानती हूँ। हाँ, आप जानती हैं, ओके, चलिए तो आगे बताएंगे। रितु मैम। सर मैं भी वही सेम गहत की दाल बोल रही थी कि बोलते हैं कि वो जैसे बहुत हाई रिच रहता है प्रोटीन में, एंड उसको पीने से बहुत एनर्जी आती है, ऐसा मानना है। तो ये बोलते हैं मतलब आपने कहीं सर्च किया, फैक्ट है या किसी से सुने वो बातें बता रही हैं आप? नहीं, सिर्फ सुना है, सर्च नहीं किया। सिर्फ सुना है, ओके। अभी दाल कौन सी है पहले तो मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि ये दाल कौन सी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, गहन की दाल, आई डोंट नो। ओके, मुदिता मैम। सर वो ऑरेंज कलर की दाल। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये तो एक्सपेक्टेड था भाई साहब, ऑरेंज कलर की दाल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कैसी कौन सी दाल खाई है जो ऑरेंज कलर की होती है? सर वो एकदम मेन होती है ना, एक ऑरेंज दाल, मसूर बोलते हैं शायद। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसी कैसी साइंस है कि वो ऑरेंज की दाल जो है बनने के बाद पीली हो जाती है? सर वो तो हल्दी डाल के। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। निकी मैम। सर मेरा भी हुई था ऑरेंज दाल। ऑरेंज दाल, ठीक है, ओके। अभी आने वाले टाइम में पता है वो होने वाला है, वो दुकान पे जाके जो है ना, वो फीमेल्स आने वाले टाइम में, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आने वाली जनरेशन जो है ना वो ऐसा बोलने वाली है, भैया वो जो मेरा वाला पिंक है ना वो वाली दाल देना, है ना, वो ये वाली नहीं चाहिए, ये पिंक सही नहीं है, ये ऑरेंज सही नहीं, वो चाहिए फुशिया पिंक चाहिए, है ना। ओके, प्रभा मैम। सर ऑरेंज, ब्लू, पिंक कलर्स वेरिएशंस होंगे अब। सर उड़द की दाल। उड़द की दाल, ओके, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा है या आप तुक्का मार रहे हैं? सब पढ़ा है। पढ़ा है, ओके, ठीक है। बट भी जी अनम्यूट करिएगा, सॉरी म्यूट हो गया आप। जो बहुत फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं होती है, उस दाल के बारे में बता रही हूँ। हाँ, डेली यूज में उड़द की दाल यूज ही नहीं होती है। राइट, फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं होती है, डेफिनेटली यूज नहीं होती है। आनंद सर, लास्ट आपसे लेंगे फिर। मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है। अच्छा, तो आपने कहीं पढ़ा है या आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं? नहीं, पढ़ा है मैंने। पढ़ा है, ठीक है। हाँ। चलिए, तो आज का होमवर्क है ना, और कल जो भी हेल्थ टॉक लेगा या कल जो भी जो है सेशन लेगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार 5 मिनट के लिए जो है ना इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं बताने को भी बता दूंगा, बट उससे ज्यादा अच्छा रहेगा कल हम अगर होमवर्क सर्च करके जो है बात करें कि हमको कल के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए आप। और होमवर्क ये है कि जितनी भी दाल हम यूज करते हैं, है ना, या यूज नहीं भी करते, कुछ दालें ऐसी भी होंगी जो हमारे घर में आती नहीं, कि मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन उसको भी शामिल करेंगे। तो जितनी भी दालें हैं उन दालों में, सभी दालों का हमें पीडीका स्कोर पता करना है, राइट, हमें उसका बायो अवेलेबिलिटी पता करना है, और हमें उसका पीई रेशियो पता करना है, यानी प्रोटीन टू एनर्जी रेशियो, राइट। ये 3 चीजें हमको दालों के बारे में पता करना है, और इसके बारे में हम कल बात करेंगे, राइट। तो आई होप कि प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और क्यों जरूरी है ये क्लियर हुआ होगा, और जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं
उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो जरूरी है, वो हमको पता लगा। और कई सारी चीजें हमारे प्रोटीन के बारे में इस तरह से क्लियर हुई होंगी कि हम कितना कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी में कितना डाइजेस्ट होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बैक टू रितेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव सर।